के पास मैं आऊंगा कि आपके पास क्या एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग किस्म की खबरें हैं। आज हो क्या रहा है भाई? मुझे तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लगता है हुकूमत के शशे टाट हो चुके हैं। अच्छा हैं और इसका सबूत ये है कि हुकूमत जो है, आपने देखे कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो जो अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि वो रिज़ाइन कर दें और पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं। और ये हिदायत जो है उनको नवाज़ शरीफ की जानिब से आई है, ठीक है। मगर इसमें मसला ये है कि उन्होंने यही बात जब आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं करें और थोड़ा और इसको टाइम दें। और वही जो कहानी है कि आप ये जो है वो जो इंतखाबी इस्लाहात कर लें या नैब इस्लाहात कर लें या IMF का भी इंतज़ार कर लें, IMF का इंतज़ार कर लें और कहाँ ज़ाहिर नैब इस्लाहात का तो अब बेड़ा अदालत उज़्मा ने उठा लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अब कुछ हो सकेगा। मगर इंतखाबी इस्लाहात कर लें। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं? उन्हें भी पता है कि हुकूमत शदीद मुश्किल में है इस वक्त। अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा करते हैं तो 25 से 30 रुपए आपको से पेट्रोल में और 35 से 40 रुपए आपको डीजल में करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? तूफ़ान हम इकोनॉमिस्ट से बात भी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि आपकी आमदनी कम से कम 20% जो है और कम हो जाएगी, आपकी क़ुव्वत ख़रीद। देखो ये इजाफा तो कर सकते हैं पेट्रोल की कीमत में, जितना आप कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। लेकिन मसला इस हुकूमत का ये नहीं है कि इसे इजाफा करना है या नहीं करना है। मसला ये है कि इतना बड़ा स्टेप है कि सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून की चूँकि मेजॉरिटी हुकूमत है वो नहीं ले सकती। इसीलिए तारीख़ में शायद पहली बार साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा खुल के कहा है कि हम इस इशू को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने ले जा रहे हैं। बादियो नज़र में हमने सुना है एटॉमिक इशू हो, खारजा ताल्लुकात का इशू हो, भारत से मसला हो, कश्मीर का मसला हो, ये तो हमने देखे हैं, या इंटरनल सिक्योरिटी का मसला हो। लेकिन पहली बार किसी इस तरह के इकनॉमिक इशू को कि पेट्रोलियम की कीमतों में सब्सिडी वापस ली जाए या नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इशू के कमेटी के सामने ले जाने का मतलब ये है कि कल कला अगर हमारे ऊपर इसका फॉल बैक होता है तो ना सिर्फ कोएलिशन पार्टनर्स बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के मेंबर्स हैं वो भी उसके मिनट्स में उनके भी नाम हो। ये इतना अहम फैसला लेकिन है। मैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ये समझाएं कि उससे क्या होगा। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया कि अच्छा कर दें, उससे क्या होगा? उससे ये सिग्नल मिलेगा जो शहबाज हुकूमत है वो उसको शायद ये यकीन हो जाए कि ये जो हैं ये इन फैसलों में ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये वाकई हमारे पीछे खड़े हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं। पीछे खड़े हैं इसलिए कि अभी तक यकीन नहीं है इन्हें और हाथ में छुरा नहीं है। हाँ, ये यकीन नहीं है।